बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत और शादमानी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ यरूशलेम के रास्ते पर सफ़र करने को हैं। यरूशलेम का ये सफ़र शायद लोगों के लिए बड़ी खुशी का, शादमानी का सफ़र था, लेकिन मसीह खुदावंद के लिए ये सफ़र दुखों से भरा हुआ है। ज़हनी तनाव, मुश्किलात और परेशानियों से भरा हुआ है। इसलिए आए इस पाक हफ्ते में हम बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े ईमान के साथ शामिल हों, ताकि मसीह खुदावंद के दुखों पर गौर व हौज़ कर सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगें। ए कादिर मुतलिक खुदा, इन टहनियों को बरकत दे और इनको पाक कर, जिनको आज हम खुशी के साथ करार करते हैं कि मसीह खुदावंद हमारा नजात दहिंदा और बादशाह है। बख्श दे कि हम वफादारी के साथ उसकी पैरवी करें और एक दिन नए और अब्दी बैतुल मुक़द्दस की खुशियाँ हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अभी हम सब यहाँ से टहनियाँ जो हैं बरकतशुदा वो उठाएंगे और पाक अंजील सुनेंगे और उसके बाद हम पाक अलतार की तरफ जाएंगे, एक एक टहनी तरफ। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है शाह इसराइल। और यीशु गधी का बच्चा पाकर उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सेहून की बेटी ना डर, देख गधी के बच्चे पर सवार होकर तेरा बादशाह आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और उससे यूं किया गया था। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। अजीज़ों, अभी हम दाखिले के गीत में शामिल होंगे और जुलूस की सूरत में अपनी अपनी नशिस्तों की तरफ जाएंगे। हाँ जी। अजीज़ भाई और बहनों, आज की ये पाक इबादत
सुमेरा आफ्ताब की सेहतियाबी के लिए और मरहूम रशीद आमर भट्टी की रूह के लिए खुदा की नज़र की जाती है कि मेहरबान खुदा हमारे इस मरहूम को अब्दी आराम अता करे, तमाम बीमारों को और ख़ास तौर पर सुमेरा आफ्ताब को मुकम्मल सेहतियाबी अता करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए खुदावंद हमारे खुदा, ए कादर मुतलिक और अब्दी बाप, तूने बनी नो इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्श दिया ताकि वो हमें बचाए और हमारे लिए इनकिसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो सके। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की है। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह ठहरें और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक बने। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आज की पहली तिलावत सुनेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से पहली तिलावत शाय नबी का सहीफा 50 बाब 4 से 7 आयात। मालिक खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान अता की ताकि थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानित सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरे कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाल नोचने वालों को दे दिए। मैंने तो तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना हूँगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये ना जाना कि मैं रुसवा हूँगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ो, आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम, उसका 2 बाब 6 से 11 आयत मुक़द्दसा। यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और ग़ुलाम की ज़ात अख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फ़रोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्माबरदार रहा, और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमानियों में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। तज़किरा लंबा है, आप सब तशरीफ़ रख सकते हैं, बैठ जाएं। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकिया तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इत्र लाई और इत्रदान को तोड़कर
اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا اور غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ تب یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس نے مجھ سے بھلائی کا کام کیا ہے، کیونکہ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تم جب چاہو ان سے نیکی کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے اس نے کیا۔ اس نے پہلے ہی میرے بدن کو دفن کرنے کے لیے عطر ملا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے گا۔ اور یہودا اسخریوتی جو 12 شاگردوں میں سے تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو نقدی دینے کا اقرار کیا۔ تب وہ اسے پکڑوانے کا مناسب موقع ڈھونڈنے لگے۔ اور عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح کا کھانے کی تیاری کریں؟ بس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ وہ ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ تب وہ غمگین ہونے لگے اور باری باری اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا، ان 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ابن انسان تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، مگر اس آدمی پر افسوس کہ ابن انسان کو پکڑواتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو، یہ میرا بدن ہے۔ اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتوں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں طاق کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب آج کی رات میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے جلیل کو جاؤں گا۔
तब पतरस ने उससे कहा, अगर चाह सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहुत मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तईद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो, चलो देखो, मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफोर उसके पास गया और कहा, रबी, और मकरन चूमा, ताकि उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यस्सु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक कितानी चादर ओढ़े था, उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिने आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फकिया और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए,
मगर पतरस दूर दूर से उसके पीछे पीछे काहिने आजम के सेहन के अंदर तक गया और खादिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमा तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाहियां मुतफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से न बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिने आजम ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तो कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिने आजम उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अलमसीह है, इब्ने अल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तो इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता दिखोगे। इस पर काहिने आजम ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने, उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमाचे मारकर ले गए। और जब पतरस नीचे सेहन में था तो काहिने आजम की लौंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो न जानता और न समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाली पतरस से फिर कहने लगी, यकीनन तो उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफोर मुर्ख ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ख के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जिस पर वो रोने लग गया। जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फकीयों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताजुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे, और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुक़य्यद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर
जो हमेशा हमारे लिए किया करता था। तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, उसे उसे सलीब सलीब दे। दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के लिए इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उससे सलाम करने लगे। ए यहूदियों के बादशाह, सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अरगवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहना कर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शामौन नामी एक कैरवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजुता मुकाम में लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुर मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर कि हर एक क्या क्या ले, उसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी और किताबा उसका इल्ज़ाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक को दाएं और एक को बाएं मसलूब किया। यूं ये नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिला कर उस पर कुफर बकते और कहते थे, वाह वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता है और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतरा। और इसी तरह सरदार काहिन भी माफकियों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे, उसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब 6ठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबकतानी, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे, देखो वो एलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और अस्फंज को सिरके से भरकर और सिरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद एलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। अभी हम चंद लम्हात खामोशी में जो घुटने हो सकते हैं वो घुटने हो जाएं, गुजारेंगे।
और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा, ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मजदली, छोटे याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और सलोमी थी। जब यीशु जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती। और बहुत सी और भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहिया यानी सबत से पहले का दिन था, यूसुफ रामती जो नामवर मुशीर और खुद खुदावंद की बादशाही का मुंतज़िर था, आया और जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताजुब किया कि वो मर भी गया हुआ है, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा, क्या वो मर गया हुआ है? और जब सूबेदार से यूं मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। यूसुफ ने कतानी चादर मोल ली और यीशु को उतार कर चादर में कफनाया और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की माँ मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखते हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। पाक अंजील के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। ए ए मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। थैंक यू। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खजूरों के इतवार यानी खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, उसकी अज़ियत के इतवार में शामिल होते हैं। आज के दिन से हम पाक हफ्ते का लतूरियाई तौर पर आगाज करते हैं। पाक हफ्ता जिसमें खजूरों का इतवार, पैशन संडे, पाक जुमेरात, खुदावंद यीशु मसीह के पाँव धोने की रस्म, आखिरी खाने की रस्म, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, मोहब्बत और अपनी जान का नजराना देने की रस्म है। उसके बाद पाक जुमे की इबादत है। पाक जुमा यानी गुड फ्राइडे, वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह अपना सलीबी सफ़र जो है वो करते हैं कि सलीब को उठाकर ले जाना, कलवरी के मुकाम पर जाना और वहाँ पर पाक सलीब पर मसलूब होना। हफ्ता खुदावंद यीशु मसीह के मौत का दिन, जुमा और हफ्ता, और इतवार की सुबह हम ईद पाश का मनाते हैं, ईद की खुशियाँ। यानी ये सफ़र जो है जो आज शुरू हुआ है यरूशलेम में, ये ईद पाशका की ईद पर जाकर मुकम्मल होगा। लेकिन इससे पहले हम इस सारे हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर, उसकी वफादारी पर, ताबेदारी पर, बाप से ताबेदारी और वफादारी पर ध्यान व ज्ञान करते हैं। क्योंकि ये दिन आज से लेकर आने वाले इतवार तक बड़ी संजीदगी के दिन हैं कि हम रूहानी तौर पर और संजीदा हो जाएं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो सफ़र जो राख के बुत से रोज़ों के साथ शुरू हुआ है, अब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में वो सफ़र और ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा दुखों भरा और ज़्यादा तकलीफ़ भरा, एज़ार रसानियों भरा होने को है।
और अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि इंसान होते हुए हमें किसी की मोहब्बत का एहसास उसी वक्त होता है जब वो शख्स हमारे लिए कुर्बानी या कुर्बानियां देता है। हम तोमा रसूल जो है, शायद हम तोमा रसूल जो कि शक करता है उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात तोमा से भी ज़्यादा शक्की हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हकीकी मोहब्बत की जब तलाश करते हैं तो हमें वो शख्स चाहिए जो कुर्बानियाँ देना शुरू कर दे हमारे लिए। और कुर्बानियाँ हम अपने ख़ानदान में, कहीं दूर नहीं हमें कुर्बानियाँ चाहिए, हम अपने ख़ानदान में अपने इर्द गिर्द देखें तो वहाँ से ही हमें इस कुर्बानी का एहसास हो जाता है। लेकिन ख़ानदानी कुर्बानी हमारे ख़ानदान के लिए है। मैं अगर अपने ख़ानदान में सरबराह हूँ, जॉब करता हूँ, सुबह सवेरे 4 बजे उठता हूँ ताकि मैं अपनी जॉब पर 6 बजे पहुँच सकूँ, सर्दी में उठना, जाना, सफ़र करना, ड्राइव करना, साइकिल पर जाना, ये कुर्बानी है वालिद की अपने ख़ानदान की अफजाइश के लिए, ये कुर्बानी है। ख़ास तौर पर इस वबा के दिनों में, मुश्किल में, परेशानी में, शायद बेशुमार लोगों में, भीड़ में अपने आप को भी बचाना ताकि बिस्मत ना हो जाएं कि ना आप हो ना किसी को करें, इस तरह की कुर्बानियाँ। इसी तरह माएँ जो हैं घर में, वो भी कुर्बानियाँ देती हैं। सुबह सवेरे उठना, गरम चूल्हे के पास खड़े होना, रोटी बनाना, गर्मी में, सर्दी में, सब कुछ, यानी ये सब कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानी के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी अलग है, अलग थलग है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी अपने ख़ानदान के लिए नहीं या उस शख्स के लिए नहीं, एक शख्स के लिए जिसे खुदावंद यीशु मसीह प्यार करते हैं, बल्कि उनकी कुर्बानी कुल इंसानियत के लिए है। बनी नौ इंसानियत के लिए वो कुर्बानी है कि उन्होंने अपनी कुर्बानी से, अपनी जान देने से, बाप के साथ वफादार रहने से इस कुर्बानी को कामल बनाया है, मुकम्मल किया है कि ऐ बाप, मैं वफादारी के साथ जो तूने मुझे अता किया है वो करता हूं, अपनी जान कुर्बान करता हूं, अपने आप को, अपनी जान का नजराना, अपनी वफादारी, अपनी ताबेदारी को, अपनी जिंदगी को मैं बाप को सौंपता हूं। और अजीजों, बाप का ऐसा वफादार बेटा बनना कि गुलामी तक वफादारी, आज के दूसरी तिलावत में हमने सुना है कि इंसान बनने तक और साथ ही साथ जान देने तक वफादारी की है कि बाप उसे सरफराजी अता करे, बाप उसे जलाल अता करे। लेकिन जलाल जो है शायद वो अभी कहीं दूर है। जलाल, खुदावंद यीशु मसीह वैसे भी जलाल हासिल कर सकते हैं, लेकिन जलाल हासिल जो है वो दुख, तकलीफ, मुसीबतों में से होकर किया जा रहा है। आज जब हमने दुखों का तज़किरा सुना, जुलूस से पहले अंजीली इक़्तिबास सुना, तलावतें सुनी, ये तलावतें हमें दावत दे रही हैं कि हम मसीह की ज़िंदगी में जो तज़ाज़ात हो रहे हैं उन पर गौर व होश करें। देखिए, हम बहुत सारे तज़ाज़ात के बारे में सुनते हैं। तज़ाद जो है ये शायद बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। सिनोनिम्स, और उसका ऑपोजिट क्या है? एनोनिम्स। सिनोनिम जो एक जैसे हो, एनोनिम्स वो जो ऑपोजिट्स हों। ऑपोजिट्स को हम तज़ाज़ात कहते हैं, यानी ठंडा गरम, धूप छाँव, सुबह शाम, इस तरह की बातें। आज की तलावतें जो हैं उनमें भी बेशुमार तज़ाज़ात हैं, तज़ाद और तज़ाज़ात, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी को ज़ाहिर करते हैं। और ये इतवार जो है इसको तज़ाज़ात के इतवार से भी याद रखा जाता है, क्योंकि आज वो कुछ हो रहा है लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और होने को है।
चंद ज़रूरी तज़ाद जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोग नारे लगाते हैं, फतह मंदी के नारे, कि ये है यहूदियों का बादशाह, होशाना, दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये नारा आज की पाक जुलूस की जो अंजील पढ़ी गई उसमें था कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। एक तरफ खुशी, फतह मंदी, और दूसरी तरफ इसे सलीब दे का नारा कि इसे सलीब दे, इसे कुर्बान कर, इसे कुर्बान करो। दूसरी तरफ नारों की गूंज और एक तरफ दुख, मुसीबत, आहो पुकार, तकलीफ, रोना। एक तरफ होशाना के नारे कि होशाना, होशाना जो है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि ए खुदा हमें बचा, द लॉर्ड सेव्स, होशाना, खुदा बचाता है। और दूसरी तरफ वही नारे जो हैं वो इसमें तब्दील हो जाते हैं कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। जमायती तौर पर ये जवाब, हम पहले टहनियां लेकर आ रहे हैं, कपड़े बिछाए जा रहे हैं, और बाद में क्या कहते हैं कि इसे कुर्बान किया जाए। हम जो कपड़े उसने पहने हैं वो भी क्या किए जाते हैं, उतारे जाते हैं, उन पर कुर्रा किया जा रहा है, उन पर कुर्रा डाला जा रहा है। तजाद, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर एक हलीम फरोतन बादशाह बनकर, हलीम और फरोतन अमन पसंद सुलह का बादशाह बनकर वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और इसका तजाद क्या है कि पहले उसे बैठाकर लाया जा रहा है और अब उससे सलीब उठवाकर उसे कलवरी की जानब ले जाया जा रहा है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज की जो इतवार है उससे यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, और दाखिले का तजाद क्या है कि बाहर निकाला जाना। पहले यरूशलेम में आना, फिर यरूशलेम से बाहर कलवरी के मुकाम पर, गुलगोता जो कि खोपड़ी कहलाती, उस जगह पर, उस पर बाहर साथ ले आया जाना। अजीज भाई और बहनों, जो कपड़े डाले गए हैं, सफेद कपड़े, वो खुशी की अलामत हैं। जो रास्ते में लोग कपड़े डालते हैं वो खुशी की, शाही खानदान होने की, बादशाह होने की अलामत हैं। लेकिन ये कपड़े बाद में सुर्ख रंग में तब्दील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के खून से वो कपड़े पुर हो जाते हैं, खून में चिपसा हो जाते हैं। पहले फतहमंदी की इज्जत अफजाई, और उसके बाद क्या है, खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान, खुदावंद यीशु मसीह पर गाली गलोच, बेइज्जती, डिसऑनर। पहले होशाना और फिर बेइज्जती। पहले हरी डालियां, हरी खजूर की डालियां, और फिर सूखी पाक सलीब। तजाद देखें कितना ज्यादा है। अजीज भाई और बहनों, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यार पर अगर गौर करें, उसका प्यार हमेशा का प्यार है। लेकिन ये लोग जो यरूशलेम में आए हैं, उनका प्यार कुछ घंटों का प्यार बना है, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का प्यार बना है। अजीजों, शायद हम भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि गलत बयानी या तजाद जो है ये बड़ी आसानी से हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सकता है कि हम तजाद या गलत बयानी जो है वो बड़ी आसानी से करते हैं। और यही यहूदी जो है यही तजाद और गलत बयानी कर भी रहे हैं।
लेकिन अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ मुंसलिक है और वफादारी से चल रहा है। लोग इर्द गिर्द जो हैं, उनके जहन में वो हुक्मरानी है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है जो रोमियों से जंग लड़ेगा, हमें आजाद करवाएगा। यानी ये बादशाह, वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं, 1,00,000, 2,00,000, 2,000 लोग हैं, और उनके साथ मिलकर हम यहूदियों को वहां से, रोमियों को वहां से बाहर निकालेंगे। लेकिन ये लोगों की सोच है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सोच क्या है कि मैं लोगों से जंग लड़ने नहीं, बल्कि अपनी कुर्बानी देकर, अपनी जान का नजराना देकर मैं नई किस्म की बादशाही जो है उसका आगाज करने को हूं। अजीजों, शायद हम खुदावंद यीशु मसीह की सोच के करीब तर भी जो है वो नहीं पहुंच सकते, जिस तरह आज ये लोग जो हैं वो भी मसीह की सोच के करीब भी नहीं पहुंचे। आए, जब हम पाक हफ्ते में शामिल होते हैं, जमायती तौर पर, खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर, अपनी ज़ात के लिए, आज हम मसीह की सोच के पैरेलल हों, कि जहां मसीह की सोच है वहीं हमारी सोच हो, वहीं हमारी सोच का मरकज भी वही हो कि जो मसीह के साथ होने को है। और इन दिनों में खास तौर पर जब हम पाक अंजील पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में उसके साथ साथ हों, ताकि ये हफ्ता मैं और आप संजीदगी के साथ मसीह के साथ कलवरी के मुकाम तक सफ़र कर सकें, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी और आपकी नजात के लिए हो रहा है। अजीज़ों, मेरी खुदा से यही दुआ है कि खुदा इस सलीबी सफ़र में, इस पाक हफ्ते में हमें मसीह के वफादार रखे। आमीन। अजीज़ों, हम सब खड़े होंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का अकीदा। खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकत कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अज़ीज़ों, आए हम अपनी मनाजात खुदा के हुज़ूर पेश करें, दुआ मांगते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए, अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान की कुल जमायत, तमाम आमतुल मोमिनीन के लिए कि प्यारा खुदा इस रूहानी सफ़र में हमेशा सारी कलीसिया के साथ हो, आने वाले अयाम में और ज़्यादा संजीदगी के साथ मसीह के दुखों पर गौर होश करने का फजल अता करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। हम दुआ मांगते हैं उन तमाम ममालिक के लिए जहाँ मसीही ईमान एहसार रसानियाँ उठाता है, कि मेहरबान खुदा तो उन तमाम लोगों में वफादारी के बीज को और ज़्यादा पैदा कर, ताकि ये वफादारी का बीज ताबेदारी के साथ बढ़ता रहे और लोग हमेशा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। अज़ीज़ों, दुआ करें। हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया में अमन, सुलह, सलामती और इत्तेहाद के लिए, कि तमाम मज़ाहब में, तमाम ममालिक में सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत, हम-आहंगी जैसी इक़दार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाया तकमील हो सकें। अज़ीज़ों, दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो हस्पतालों या घरों में बीमार हैं, कि प्यारा खुदा उन्हें मुकम्मल शिफा अता करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। हम दुआ मांगते हैं जितने भी दोस्त अज़ीज़ हमें आज की पाक इबादत में लाइव शामिल किए हुए हैं, उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके घरानों के लिए, कि ये पाक हफ्ता, रोज़ों के ये अयाम हम सब के लिए ईद पाशका की खुशियों की ढेरों बरक़ात को लेकर आएँ। अज़ीज़ों, दुआ करें।
हम खामोशी में अपनी अपनी ज़ाती ख़ानदानी दुआएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। ए आसमानी बाप, हमारी तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर और बख्श दे कि इन दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी तक पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ए मेहरबान खुदा, हम इन पाक रस्मों में शरीक होकर आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरे बेटे की मौत हमारी उम्मीद और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि उसकी क़यामत हमारे लिए साबित कदमी का बायस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ भाई और बहनों, आप सबको आज खजूरों का इतबार बहुत बहुत मुबारक हो।